Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is food production. The name of topic is comparison of fertilizers and manure. Let's see the topic. Please listen carefully. First of all, we will go through the topic कंपैरिजन ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर। स्टूडेंट्स देखें, आपके सामने ये टेबल बनी हुई है। इसमें एक तरफ फर्टिलाइज़र्स के बारे में लिखा हुआ है और एक तरफ मैन्योर के बारे में लिखा हुआ है। फर्टिलाइज़र्स मीन्स रासायनिक खाद और मैन्योर मीन्स जैविक खाद। तो हम लोग पहले एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजर्स में एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नॉट प्रेजेंट इन मैन्योर। मींस फसलों में जब हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो ये उन फसलों को विशेष रूप से जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व फसलों को आसानी के साथ मिल जाती है, जबकि ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके मैन्योर में नहीं होते हैं। पहला एडवांटेज आपका फर्टिलाइजर्स का ये है। मैन्योर का देखिए फर्स्ट एडवांटेज, एड्स ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर क्या करता है, ये इसको जब हम फसलों में डालते हैं तो मिट्टी में ये ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देता है एंड दस इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। और इस तरीके से मिट्टी की जो संरचना होती है उस मिट्टी की संरचना में इम्प्रूवमेंट यानी बढ़ोतरी होती है। मेकिंग इट होल्ड वाटर एंड एरेटिंग इट, और मिट्टी में पानी को पकड़ करके रखने की योग्यता आ जाती है। साथ साथ मिट्टी में ईजिली हवा जो होती है वो अंदर बाहर आ जा सकती है। सेकेंड पॉइंट एडवांटेजेस फर्टिलाइज़र्स का, इजी टू स्टोर। फर्टिलाइज़र को स्टोर करके रखना आसान है। ट्रांसपोर्ट, इसको आप आसानी के साथ कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान लाया ले जाया जा सकता है इनको। एंड यूज़ बिकॉज दे आर कॉम्पैक्ट, और इनको आसानी के साथ हम यूज़ भी करते हैं। सेकेंड पॉइंट मैन्योर का, नॉट एक्सपेंसिव। जो मैन्योर होती है ये बहुत ज़्यादा खर्चीली नहीं होती, यानी महंगी नहीं होती। कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट्स इन द फार्म। आप इस मैन्योर को बना सकते हैं आपके अपने घर में जो फार्म जैसी जगह होती है, मीन्स खाली स्थान जहाँ पर आप बाग बगीचा तैयार करते हैं, उन जगहों पर आप इनको अगर मैन्योर को बनाना चाहें तो ख़राब चीज़ों से आप मैन्योर को बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स का एडवांटेज का थर्ड पॉइंट, रीडली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। पौधे जो हैं इस फर्टिलाइज़र्स को बहुत जल्दी से तेज़ी के साथ अवशोषित कर लेते हैं। बिकॉज दे आर वाटर सोल्यूबल, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो होती है ये वाटर सोल्यूबल है, मीन्स पानी में आसानी से घुल जाती है। मैन्योर एडवांटेज का थर्ड पॉइंट, डज नॉट काज पोल्यूशन। मैन्योर मिलाने से प्रदूषण नहीं फैलता है, नहीं बढ़ता है, या प्रदूषण का कारण नहीं होता है मैन्योर। बिकॉज क्योंकि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। क्योंकि मैन्योर का जो निर्माण होता है ये प्राकृतिक पदार्थों के डिकम्पोजिशन मीन्स अपघटित होने से बनता है। तो प्राकृतिक पदार्थों के अपघटित होने से जो ये आपकी मैन्योर बनी है ये प्रकृति में किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन नहीं करता है। अब डिसएडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट देखिए फर्टिलाइज़र का, दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। इसमें ह्यूमस नहीं होता फर्टिलाइज़र में। दे चेंज द सॉइल स्ट्रक्चर, ये सॉइल स्ट्रक्चर को बदल देता है। एंड मेक इट प्रॉन टू इरोजन, और फिर आसानी के साथ जो भूमि का अपरदन होता है वो हो जाता है। मतलब कि हवा पानी तेज़ रफ्तार में जब ऐसी मिट्टी पे जा कर के पड़ता है तो वो बहता हुआ तेज़ पानी और तेज़ चलती हुई हवाएं जो होती हैं मिट्टी को आसानी के साथ
उड़ा करके या बहा करके ले जाते हैं। मैन्योर का फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? डज नॉट प्रोवाइड सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय क्रॉप्स, कि अगर किसी क्रॉप्स को विशेष रूप से कोई पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की अगर आवश्यकता है तो वो उस फसल को उसके अकॉर्डिंग आप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध मैन्योर के माध्यम से नहीं करा सकते हैं। ओवर यूज कैन हार्म सॉइल फर्टिलिटी बाय मेकिंग इट टू एसिडिक आर एल्कलाइन। अगर आप फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो इससे क्या होगा कि आप को वो नुकसान कर जाएगी फर्टिलाइज़र, और फिर ऐसी कंडीशन में आपकी जो मिट्टी होगी वो बहुत ही ज़्यादा आपकी एसिडिक या फिर एल्कलाइन हो जाएगी। और मैन्योर का सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? नॉट इजी टू स्टोर, आप इसको आसानी के साथ स्टोर नहीं कर सकते हैं और ना ही ले जा सकते हैं और ना ही इनको आप उठा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इट इज़ बल्कि यानी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। थर्ड डिसएडवांटेज कंपैरिजन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का, कि एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन वाटर बॉडीज काजेस यूट्रोफिकेशन। अगर फर्टिलाइजर्स ये रासायनिक खाद जो कि आपकी कारखाने में तैयार होती है, अगर ये किसी वाटर बॉडीज यानी पानी वाली जगह में इकट्ठा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर यूट्रोफिकेशन की कंडीशन आ जाती है। यूट्रोफिकेशन की कंडीशन का मतलब ये कि वहाँ पर भी फिर पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मैन्योर का डिसएडवांटेज का थर्ड पॉइंट, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, और ये पानी में नहीं घुलती है। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को कंपैरिजन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का ये जो कंपैरेटिव टेबल बताया है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के, इसको आप सभी लोग अच्छे से लर्न करिएगा। थैंक यू।